जी, तो दो लाइन से मैं मिक्की दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो हम लोग चलना सीख जाएंगे। तो इन्हीं दो लाइन के साथ मैं मिक्की दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी, आए और कुछ जानकारी आप दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुना दीदी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से होस्टिंग कर रहे हैं। और मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं मिकी कुमारी फ्रॉम समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम को कुछ दिनों से अपने अपलाइन एवं ग्रेट गुरु कुमार वल्लभ सर के सानिध्य में सीख रही हूँ। आगे भी सीखूंगी और अपने मंजिल डायमंड तक जाऊंगी। मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आरसीएम ही क्यों करें। यानी कि होता क्या है, हम लोग आरसीएम में आते हैं और हमें क्यों ये आरसीएम करना है ये हमें खुद पता होना चाहिए। कैसे के लिए तो हम लोग यहाँ सीखते हैं, दूसरे से सिखाते हैं। कैसे है हम लोग को बताया जाता है, हमारे सिस्टम में बताया जाता है। और सारे सिस्टम बने हुए हैं जो कैसे ही बताते हैं, लेकिन क्यों जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए। तो हम बहुत होता क्या है, क्यों तो बहुत है। आरसीएम करने का जो कारण है वो बहुत सारे कारण है, लेकिन उनमें से कुछ कारणों को मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। हम बहुत बार देखते हैं, लोग पूछते हैं कि आरसीएम करना है क्यों, कारण क्या है। तो मैं बताने वाली हूँ क्योंकि क्यों करें आरसीएम बिजनेस। तो सबसे पहला जो है आरसीएम बिजनेस क्यों का जो क्यों है वो ये है। जो आरसीएम तो सबसे पहले हमें मनी यानी पैसा पैसा देती है। ये तो क्लियर है, जो आरसीएम हमें पैसा देती ही है। जितना हम सोचते नहीं है उससे भी ज्यादा पैसे हमें आरसीएम देती है। और दूसरा है रिलेशनशिप यानी कि पहचान। आरसीएम जो है वो हमें पहचान देती है। यानी कि आरसीएम बिजनेस में पूरे भारत में पहचान बनती है। जब हम एक मुकाम पे चले जाते हैं तो पूरे भारत में लोग हमको हमारे नाम से जानते हैं। इस बिजनेस में जब भी आप कहीं जाते हैं लोग आपका वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। जो आज मेरे अपलाइन आ रहे हैं और वो आएंगे, मेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे, मेरे टीम पे जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और लोग वहाँ हमारा फूल माला के साथ इंतजार करते हैं। जाने के बाद हमें मान सम्मान देते हैं। तीसरा है जो यहाँ पे आने के बाद हमारा जो पर्सनालिटी डेवलप है वो होती है। जब हम आज इस आरसीएम बिजनेस में आते हैं, हम बाहर क्या है नहीं है उस पढ़े लिखे हैं नहीं है, हम किसान हैं, हम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो हमारा पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, कारण करना सिखाती है। ये बिजनेस आपको उठना बैठना सिखाएगी और चलना सिखाएगी, बोलना सिखाएगी, पहनना ओढ़ना सिखाएगी। यह बिजनेस का स्वभाव में यहाँ पे हमें चेंजिंग आता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि आते हैं और बोलते हैं कि इससे पहले मैं बोलना नहीं जानती थी, मैं भी इससे पहले बोलना नहीं जानती थी, लेकिन इस बिजनेस की देन है, इस मीटिंग की देन है, जो मैं भी जो भी बोलती हूँ इस मीटिंग में वो इसी की देन है, इस आर्ट बिजनेस की देन है। तो ये चेंजिंग आती है जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो ये सारे चेंजिंग हमारे अंदर आता है। और इसमें कामयाबी के सबसे बड़ा राज है, अगर हम चेंजिंग नहीं लाएंगे अपने आप में तो ये हम अच्छे मुकाम तक नहीं जा सकते हैं। चौथा है टाइम। लोग बोलता है किसी को अगर हम बताते हैं, जो बैठे रहते हैं भर भर दिन बैठे रहते हैं, उनको भी अगर बताइए तो वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो उनको बोलना है तो इसीलिए तो करो आरसीएम बिजनेस, जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसलिए यह बिजनेस करना है। टाइम कहाँ से आएगा, टाइम कहीं से इसी बीच से, इसी टाइम से हमें टाइम निकालना पड़ेगा इसको करने के लिए। क्योंकि एक कांटा जब हमारे पैर में चुभ जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा पैर में डालना पड़ता है। यानी कि हम लोग के पैर में भी जब कांटा चुभता है तो सुई के माध्यम से या जैसे भी हो उसको खोद के तब उस कांटे को निकालना पड़ता है। अगर हम उसे नहीं खोदेंगे तो उसमें कांटा नहीं, दूसरा सुई नहीं चुभोएंगे तो वो कांटा बिल्कुल निकल ही नहीं सकता है अपने आप, वो घाव का रूप ले लेगा, किसी बीमारी का रूप ले लेगा। इसी तरह टाइम भी, टाइम जो है इसी टाइम में से हमें टाइम निकालना है।
टाइम हमारे लिए 24 घंटा के बदला 26 घंटा ऊपर से भगवान नहीं देंगे, वही 24 घंटा में से हमें टाइम निकालना है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि चूहा जो है उसे कभी भी आप चलते नहीं देखा होगा। चूहा को आप जब भी देखा होगा वो दौड़ते हुए देखा होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास चलने का टाइम नहीं है। जब वो व्यक्ति बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हमें इस आरसीएम बिजनेस को करना है कि हमें यहाँ टाइम की आजादी भी मिलती है। चौथा है सुरक्षा। आज हम लोग कुछ भी है, कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। कोई भी आदमी मान लीजिए चाहे प्रदेश में है, अगर उसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे जो परिवार के लिए हम काम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जिस दिन वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो उस परिवार का क्या होगा। उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति मान लिया जाए वो घर से निकलता है और वो व्यक्ति अगर भगवान न करे ऐसा किसी के साथ कुछ हो, लेकिन अगर उस एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो क्या उसका परिवार तो उसका परिवार बिखर जाता है, उसका परिवार रास्ते पे आ जाता है। मैं ये नहीं कहती जो हम जो कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं पहले से, उसे नहीं करना है। करो, पर विचार कर ना बिजनेस कहीं करना अगर अलग बात है कि हम बिजनेस करें या ना करें, पर सोच कर देखना मेरे दोस्त। आज कोई व्यक्ति कुछ भी है, मान लिया जाए एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर अकाउंटर है, कुछ भी है, तो डॉक्टर, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि कोई डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन करता है, यानी कि सर्जन डॉक्टर है। अगर किसी कारण से उसका अंगूठा कट जाए तो क्या वो डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो अपना हॉस्पिटल खोले भी रहेगा तो किसी हेल्पर से करवाएगा, और जिस दिन पेशेंट जान जाएगा कि ये डॉक्टर अपने खुद से ऑपरेशन नहीं करता है, उसके यहाँ पेशेंट का जाना आना बंद हो जाएगा और उसका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। क्या उसके घर में पैसे आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। इंजीनियर है, अगर वो नक्शा नहीं बनाएगा किसी कारण से, तो उसके घर में पैसा आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो किसी कंपनी में है, अगर वो बीमार पड़ जाएगा किसी कारण से, वो कंपनी में नहीं जाएगा, तो क्या उसके घर में पैसे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। एक वकील है, अगर उसे हटा दिया जाए किसी कारण से, केस नहीं लड़ पाएगा, घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। यानी यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जितने हैं ये सब, ये सारे अपने टाइम को बिगाड़े, यानी उनके पास जो टाइम था उसे वो ये सब सारे चीज की ट्रेनिंग लेने में, पढ़ाई करने में अपने टाइम को खर्च किए, रुपया खर्च किए, फिर भी कोई सुरक्षा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके पास कोई सुरक्षा, इनका परिवार सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा ये अनुभव है, हम इतने सारे जो सफल व्यक्ति को आज तक देखते आ रहे हैं, जिनको हम लोग फिजिकल देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, जैसे भी देखते हैं, तो अगर उस वो बिजनेस वो जो बताते हैं उनको देखते हैं, जब वो एक मुकाम पे जाते हैं तो उनके पास टाइम होता है, टाइम फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि इस बिजनेस में अगर हम आते हैं, अपने नीचे दोनों बगल दो को लाते हैं, अगर वो दो दो चार को दो दो को लाते हैं तो चार होता है, वो चार चार को लाते हैं 8 होता है, 8 व्यक्ति अगर 8 को लाएंगे 16 होगा, 16 व्यक्ति अगर 16 व्यक्ति को लाएंगे 32 होगा, 32 व्यक्ति अगर 32 व्यक्ति को लाएंगे तो वो 64 होगा, और 64 व्यक्ति अगर 64 को लाएंगे तो वो 138 होगा। लेकिन इस बिजनेस का एक ये भी उद्देश्य है, जो यहाँ लाना बहुत आसान है लेकिन लेकर चलना बहुत मुश्किल है। यानी हम अपने नीचे 500 ज्वाइनिंग कराए, अगर वो हमारा खत्म हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी में से अगर हम अपने नीचे 10 ऐसे साथी को बना दिए, यानी उसको लीडर तैयार कर दिए, लीडर तैयार कर दिए, वो अपना जो मेरा सपना है, हम उस अपने सपने को उसके अंदर पैदा कर दिए, और उनके सपने के लिए अगर हम उनके साथ काम करने लगे, तो ये होना चाहिए। यानी कि हम अपने नीचे दो को ही अगर लाते हैं, उसको लीडर बनाते हैं, वो दो व्यक्ति दो को लाते हैं, लीडर बनाते हैं, तो यही ऐसे ही करके हमारे नीचे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बढ़ता है। लोग इसको बिजनेस बोलते हैं। ये तो एक बहाना है, जो ये आरसीएम बिजनेस एक
बिजनेस है। असल में यह दूसरे के घरों में जो है वो दीपक जलाने का काम करता है। जो यह सिस्टम कहीं भी नहीं है, बाहर में आप कहीं भी देखिएगा तो कहीं भी दूसरे के घरों में दीपक जला के अगला के घर में जो है वो लाइट नहीं आता है। लेकिन हमारे सिस्टम में ये है, जो हम अपने नीचे वाले के सपनों के लिए काम करेंगे और हमारा सपना पूरा होगा। तो यहाँ हमें ये सोचना है कि यहाँ हमें ये भावना रखना है, जो हमें दूसरों के घर में दीपक जलाना है। और होगा क्या, जो भगवान न करे अगर किसी कारण से हमारे घर के दीपक बुझ भी जाता है, तो भी आपके घर में अंधेरा नहीं होगा। यानी कि जितना हम दूसरों के घरों में दीपक जलाएंगे, हमारे घरों में उजाला होते ही रहेगा। बस हमें अपना भविष्य सोचना है, जो हमारे घर में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कोई इनकम चाहिए तो इस बिजनेस को दिल से करो। और अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो तो इस बिजनेस को करो। अपनी हर चाहत को पूरा करना चाहते हो तो इस बिजनेस को करो। अपने 7 जनरेशन 7 पुश्त को आपके आपके नाम से पहचाने, इसीलिए इस बिजनेस को करो। फिर कैसा बहाना, इस बिजनेस को सीखना है, क्योंकि इस बिजनेस में क्यों आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग को अपलाइन जो है, हमारे गुरु जी हैं, हमारे मेंटर जो होते हैं, वो हमें बताएंगे जो हमें इसे कैसे कैसे करना है। तो अंत में मैं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों को से रिश्ता बनाकर तो देखो। आसमां सिमट जाएगी तुम्हारी आगोश में, आसमां सिमट जाएगी तुम्हारी आगोश में, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। जिंदगी बदल जाएगी, जमाना बदल जाएगा, एक बार इस आरसीएम बिजनेस को दिल से अपना कर तो देखो। थैंक यू, जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, ग्रेट विजय आरसीएम। थैंक यू जूना दीदी।